पितृपक्ष चल रहा है। ज्यादातर घरों में जो है वो पितरों के निमित्त कुछ न कुछ कार्य अवश्य होता है और होना भी चाहिए। हर घर में होना चाहिए, हर सनातनी के घर में पितरों के निमित्त कोई ना कोई कार्य अवश्य होना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सी दुविधाओं में पड़े रहते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। आज का वीडियो इसी पर है कि जो हम दुविधाएं लोगों के मन में रहती हैं कि हम पूजा करें कि ना करें, श्रृंगार करें कि ना करें, नया कपड़ा ले कि ना ले, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो दुविधाएं लोगों के मन में रहती हैं। आज की वीडियो में हम उन दुविधाओं को ही दूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज का विषय है कि पितृपक्ष में हमें कैसे जल देना चाहिए और कैसे हमको जो है उन आडंबरों से बचना चाहिए जो कि हमें परेशान करते हैं। सर्वप्रथम बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम जो है वो उन 16 दिनों में अपने घर की जो नियमित पूजा है जो रोज करते हैं वो करें कि ना करें। ये एक बहुत गलत धारणा है। हम पूजा क्यों नहीं करेंगे? जब हमारे घर से लोग चले जाते हैं, वो पितरों में शामिल हो जाते हैं, तो पितृ देवो भव, ये एक लाइन है जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पितृ देवो भव, पितृ भी देव के समान हो जाते हैं। जब पितृ देव के समान हो गए तो हम देवता को क्यों नहीं पूजेंगे? क्या 15 दिन हमारे देवता भूखे रहेंगे और हम खाना खाते रहेंगे? ये बहुत गलत धारणा है। आपको पूरे जैसे आप नियमित पूजा करते हैं वैसे आपको अपने घर की रोज की पूजा करनी है। फर्क कहाँ करना है आपको? आप सवेरे जल्दी उठ के करिए क्योंकि आपको पितरों के निमित्त भी कार्य करना है और पहले अपने भगवान की पूजा करेंगे, उसके बाद आप जो है वो पितरों के निमित्त जल देंगे। जो भी पितरों को जल दिया जाता है, आगे मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे दिया जाता है, उसकी भी एक विधि है। अब दूसरा प्रश्न जो बहुत ज्यादा लोग परेशान रहते हैं वो ये रहते हैं कि हम उन दिनों में साबुन लगा के नहाएं या ना नहाएं, सर धोएं और जो घर की महिलाएं हैं वो सर धोएं कि ना धोएं, श्रृंगार करें, सिंदूर भरें या ना भरें। ये प्रश्न बहुत लोगों को परेशान करता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा अपने आप को समझने की कोशिश करना चाहिए कि जब पितृ हमारे आ रहे हैं वो हमें देखेंगे, हमारे भाव को देखेंगे। अगर वो हमें अच्छी अवस्था में नहीं देखेंगे तो क्या वो प्रसन्न होंगे? खुद सोचिए। हमें उनकी आव भगत करनी है, उनको तृप्त करना है, उनको खुश करके यहाँ से अमावस के दिन विदा करना है, तो हमें अच्छे से अच्छा रहना चाहिए ताकि वो आए, अच्छे से अपना जल ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें और खुश होकर के जाएं कि हाँ हमारा घर भरा पूरा संपन्न है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि इस दिन आप साबुन ना लगाएं, तेल ना लगाएं, श्रृंगार ना करें, वो सर्वथा गलत है। ये एक बहुत बड़ा आडंबर है। आपको सारा काम करना है, धुले वस्त्र पहनना है, साफ सफाई से रहना है, घर को भी साफ तरीके से रखना है, सिंदूर लगाना है जैसे आप नियम में लगाते आ रहे हैं, श्रृंगार करना है जैसा आप नियम में करते आ रहे हैं। ये नहीं कि आपको इन पितरों में श्रृंगार नहीं करना है, बिल्कुल करना, मैं तो करती हूँ। मैंने मेरे पतिदेव ने जो है माता जी का कार्यक्रम किया था पूरा, उनको दाग दिया था, लेकिन फिर भी मैं पूरा काम करती हूँ। हाँ, मैं उनके निमित्त जो भी काम होता है, जल देना, ये वो सब करती हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं पूरे 16 दिन श्रृंगार नहीं करूंगी, मांग नहीं भरूंगी। क्यों नहीं भरूंगी? भगवान ने मेरा सुहाग अमर रखा है तो मैं तो पूरा भरूंगी। इसलिए ये गलतफहमी से बाहर निकलिए। आपको श्रृंगार करना है, सुहागिनों को मांग सूनी नहीं रखनी है।
अब आता है प्रश्न बहुत बड़ा कि हमें नए वस्त्र खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए। इसमें थोड़ा सा एक बिंदु है। बिंदु क्या है कि जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं, हम उनका खुशी से नया वस्त्र अवश्य खरीदेंगे। इन पितरों में उनका नया वस्त्र हमको अवश्य खरीदना है। हाँ, हमें अपना नया वस्त्र नहीं खरीदना है, पर हमें साफ सफाई से रहना है और हमें रोज स्नान करना है, साबुन से करना है और श्रृंगार पूरा अच्छे से, जैसे आप करके अपने घर में रोज नियम में रहते हैं वैसे रहेंगे। अब एक चीज और आती है, ये कहा जाता है कि जो पुरुष होते हैं वो अपनी दाढ़ी बाल कटाएं कि ना कटाएं। देखिए, इसमें भी थोड़ा सा वो है कि दाढ़ी बाल कटाने का नियम नहीं है। दाढ़ी बाल कटा, आप नहाइए, अच्छे से नहाइए, सिर धो के नहाइए, साबुन लगाइए, सब कुछ करिए, पर दाढ़ी बाल आप या तो तिथि पे कटाइए या अमावस के दिन कटवाइए। जैसे जो तिथि में आप जिसका कर रहे हैं उस तिथि के दिन आप कटवा सकते हैं, अन्यथा आप अमावस के दिन कटवा सकते हैं। बीच में आपको बाहर जा करके नाई से ये सेवा नहीं लेनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब और भी बहुत सी बातें इसमें आती हैं कि आपको जो है वो तर्पण, जो जल देना है वो देना कैसे है, ये भी मैं बताऊंगी आगे। सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि जल हमको किस समय देना है। जल हमें जो है वो अपनी रोज की पूजा हो जाती है उसके बाद देना है। प्रयास ये करना, यदि आप घर पे हैं तो थोड़ा दिन चढ़ जाए तब आप दीजिए। अगर आपको जाना है ऑफिस वगैरह, टाइम है आपके पास नहीं है, तो आप अपनी रोज की पूजा करने के बाद, सूर्योदय के बाद किसी समय भी जल दे सकते हैं। 12 बजे के बाद नहीं, मतलब 12 बजे के राउंड अबाउट आप अपना करिए। यदि आपको जाना है तो आप जल्दी कर सकते हैं, जल दे सकते हैं। अब जल जो है आपको देना कैसे है, आपको लोटे में पहले गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल डालना है, फिर आपको उसमें सफेद चंदन डालना है, काला तिल डालना है और सफेद पुष्प डालना है। इतनी चीजें आपने डाल ली। अब अगर आपके पास पैती है, पैती जो कि कुशा की बनती है, जो पूजा पाठ में प्रयोग की जाती है, अगर वो है तो आप पहन लीजिए, अगर नहीं वो उसमें डाल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप ऐसे ही लोटे में जल ले करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके और 3 बार में आपको ऐसे चढ़ाना है, 3 बार। पितृदेवो नमः, पितृदेवो नमः, पितृदेवो नमः। सबसे आसान ये होता है। ज्यादा लंबे चौड़े श्लोक अगर आप याद कर सकते हैं, मंत्र याद कर सकते हो, कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर नहीं कर सकते, साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो पितृदेवो नमः, पितृदेवो नमः, पितृदेवो नमः 3 बार कहिए, 3 बार जल चढ़ा दीजिए। 3 बार किया जाता है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने माता पिता का या दादी बाबा का करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने नानी नाना का भी कर सकते हैं। मातृ पक्ष और पितृ पक्ष दोनों पक्षों का आपको आप जल दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ पितृ पक्ष के पितरों को आप देंगे, मातृ पक्ष के पितरों को नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो पितृ जो हो गए वो आपके ही, तो उन्हीं का तो खून है ना आप में, चाहे वो मातृ के साइड के चाहे पितृ के साइड के हो। तो इसलिए आपको दोनों को ही देना चाहिए। दोनों, जितने आप नाम याद हैं आपको तो आप नाम के साथ दे दीजिए, जो नाम नहीं याद है तो आप पितृदेवो नमः, पितृदेवो नमः ऐसा कह करके आप 3 बार जल दे सकते हैं। ये जल देने की प्रक्रिया है और किसी भी तरह के आडंबर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने भगवान को भोग लगाना ही लगाना है, साफ सुथरा तरीके से रहना है और अपने घर के दरवाजे पर थोड़े सफेद फूल रात में जरूर रख दिया कीजिए। ये एक पितृ आते हैं जब सुबह सुबह भोर में, तो वो फूल देख करके बड़े खुश होते हैं। इसलिए रात में आप सफेद फूल रख दिया कीजिए ताकि सुबह सुबह जो भोर में, क्योंकि भोर में जाके तो कोई ताला खोल के नहीं रखेगा, लेकिन भोर में जब वो आएंगे तो वो फूल देख करके बहुत खुश होते हैं।
और संध्या काल में दीपक जलाना ना भूले। जो मैंने पहले भी वीडियो बताया है, अपने किचन में आप पानी रखने के स्थान पर दक्षिण मुंह होकर के तेल का एक दीपक लंबी बत्ती का अवश्य जलाएं पितरों के नाम से। पितरों को याद करते हुए हाथ जोड़ करके दक्षिण मुंह करके वो दिया जलाएं और उनसे क्षमा प्रार्थना मांगे कि हमसे यदि कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा कीजिए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पितर अगर आपके रक्षक हो गए तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और एक और मिथ है, वो क्या है कि अगर आपके जो है वो पूर्व में पितरों ने कोई गलती करी है तो वो पितृदोष आपको लगेगा। ये गलत है। ये आपके ही कर्म होते हैं पिछले जन्म के। आपने कोई ना कोई अनर्थ किया होगा, धर्म स्थान को तोड़ा होगा, धर्म के विरुद्ध कोई कार्य किया होगा, मूर्तियां तोड़ी होंगी, भगवान का अनादर किया होगा, कुछ ना कुछ अपने पूर्व जन्म में आपने ऐसा किया होगा, इसलिए आपको पितृदोष लगा है। पितरों की गलती की सजा के रूप में पितृदोष कभी नहीं लगता है। अपने ही स्वयं के कर्मों का ये फल होता है, इसलिए इससे भी बाहर निकलिए। हाँ, अगर जो आपकी पूजा पाठ चलती आ रही है उसको आपने बंद कर दिया तो वो भी आप धर्म के विरुद्ध गए, आपने बंद कर दिया, तब आप पितृदोष के भागी हो जाएंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो और कोई बिंदु छूट गया हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां इस चैनल पे मैं देती रहती हूँ। और बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।